नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपकी कक्षाएं शुरू हो रही है। मैथमेटिक्स की प्रॉफिट एंड लॉस आपकी क्लास फर्स्ट रहेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। ये जो यूट्यूब पे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारी की सारी क्लासेस झाला सर यानी कि IPS झाला के द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर स्टार्टिंग हुआ है, एक पेज ओपन हुआ जिस पे लिखा हुआ है 125 क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में लेवल 1 मिलेगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और मिसलेनियस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। चलो खैर, ये क्या बात बताने की, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप पढ़ें तो लिखा हुआ है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचनी होगी। एक लाइन का आंसर होगा। ये लेवल 1 है, बहुत शॉर्ट तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आपको समझाऊं कि किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं 700 रुपये में, तो यानी कि आप लिखेंगे कि सवाल में दिया है 700। बाद में आपने पढ़ा कि 30% हानि, तो ये 30% का लॉस आप लिखेंगे 70। नीचे ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ बेचने, और बेचने का अर्थ होता है जब भी हम सेलिंग करते हैं, किसी चीज़ को बेचते हैं तो बेचना यानी कि विभाजन करना, SP सेपरेट करना। जब क्रय मूल्य रहेगा खरीदना, तो मैं इंटू करके 70/100 लिखूंगा। ये मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ हूँ कि 700 के नीचे 70 लिखा। फिर इंटू करके मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना 30% की हानि होती है। आगे लिखा 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचनी है, तो मैं केवल लिखूंगा यहाँ पे 130, क्योंकि जो चाहिए वो गुणे में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 70 से आप काटेंगे इसको, 70 से कट जाएगा 10 बार, और 130 और 10 का गुणा जब करेंगे तो आप ऑप्शन फटाक से लगा देंगे कि आंसर आपका आ रहा है 1300, यानी कि ऑप्शन डी। किस प्रकार से निकला है, बहुत आसान मेथड है। हमने कुछ ही अक्षर लिखे और आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पर जो आप देखें तो आपको मिलेगा किसी वस्तु को 21,000 में बेचने से एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। आप समझ गए होंगे कि इसकी लैंग्वेज कैसी चल रही है। यहीं से हम लिखना शुरू कर देते हैं। 21,000, 21,000, उसमें 5% का लाभ होता है, तो मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि देखिए बेचने में हमेशा बटे में ही लिखते हैं। 5% लाभ को लिखा जाएगा 105। अगर 5% हानि होती है तो यहाँ हम लिखते हैं 95। अभी हमको क्या चाहिए, 15% लाभ प्राप्त करना है, तो केवल इंटू लगाइए और 115 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो आप जानते हैं कि 105 से 2 बार में आता है 210, पीछे 2 0 है। और आंसर लाने के लिए बस आप क्या करिए कि 2 0 लगा के 2 का पहाड़ा बोलिए, ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। 2 पंजे 10, एक बचा 2 एकम 2 और एक 3, फिर 2 एकम 2, यानी कि 23,000 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। बहुत सरलता से आप 23,000 लाने में सक्षम हो गए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए मिल रहा है, यदि एक व्यक्ति अपने सामान को 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आप खुद ही कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। जो भी आपका आंसर है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 2 प्रश्न हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि तीसरा आप आराम से कर लेंगे। फिर भी मैं हल कर देता हूँ। 720 रुपये में बेचने पर 25% हानि हो रही, मतलब नीचे लिखूंगा मैं 75 और इंटू में लिखूंगा 100। आप जानते हैं कि 25 के पहाड़े से 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से काटूंगा तो ये कटेगा 3 दूना 6, 3 चौक 12। जब गुणा करूंगा 24 चौक 96 होता है, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 960, जो कि ऑप्शन ए है। तो बहुत सरल तरीके से आप 3 प्रश्न कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये पर्दा हट जाए तो मैं पढ़ूं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में ये जो 2/3 लिखा है, ये कई बार स्टूडेंट को रोक देता है। क्या लिखें समझ नहीं पड़ता। मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सरल विधि, जिससे आप इस बटा से छुटकारा पा सकते हैं। विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करें, विक्रय मूल्य के 2/3। के का मतलब गुणा होता है। चलिए लिखते हैं कि दिया है विक्रय मूल्य, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य के का मतलब गुणे का चिन्ह, 2/3, 2/3। और इसके लिए क्या होती है, इसके बराबर हानि होती है, मतलब ये चीज की हानि है। तो अब आप ऐसा करिए
कि यहाँ बटे में 3 दिख रहा है, कभी कभी बटे में 4 होता है, 5 होता है, जो भी आपको अपॉन में दिखाई दे आप लिखी हुई चीज़ को उतना ही मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि विक्रय मूल्य बटे में लिखा था 3, तो माना विक्रय मूल्य 3 रुपये है। फिर आप इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता और 2 ही बचता। तो ये जो गोल घेरा बनाया था मैंने हानि है, मैं अब समझ गया हूँ कि हानि कितनी है। हानि जो है वो 2 रुपये की। मैं एक चीज़ निकालने में समर्थ हो गया, हानि इतनी है। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे विक्रय मूल्य तो मान ही लिया आपने 3 रुपये, आपने ऊपर लिखा है, डबल लिखने की ज़रूरत नहीं। क्रय मूल्य आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जितने में खरीदा होगा वो कैसे आएगा, सोचने की कोशिश कीजिए। 3 में बेचते हैं तो 2 रुपये लॉस हो रहा है, मतलब ज़रूर वो कितने में खरीदा होगा, 5 रुपये में। अब आपके पास एक सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य 3 रुपये, एक कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है 5 रुपये। बस इन दोनों प्रतिशत निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2, और जब डिफरेंस 2 आएगा तो हम कैसे निकालते हैं प्रतिशत, हम हमेशा बटे में सीपी डालते हैं, क्रय मूल्य डालते हैं, जो कि 5 रुपये नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको काटना है, ये कटेगा 20 बार, 20 दूना 40, यानी कि आप समझ गए होंगे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, 40% का लॉस होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था जिसको आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न सदैव से बनते रहे हैं परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदता है। यदि वह व्यक्ति 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो प्रति अंडा का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदना, तो यहीं से आप देखिए एक अंडा कितने में पड़ा। यानी कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे एक उदाहरण दूँ, मैं कहता हूँ कि 10 रुपये में 5 पेन खरीदते हैं, 5 पेन, तो एक पेन कितने की, ऐसा आप कैसे बता सकते हैं? आप बताएंगे एक पेन 2 रुपये की। आपके दिमाग ने क्या किया, इन 5 पेन का डिवाइड कर दिया रुपए में, क्योंकि मैंने कहा था 10 रुपये, तो 10 रुपये में डिवाइड कर दिया तो आपके आ गया 2 रुपये की पेन। इसी उदाहरण का यूज़ करके मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यदि एक व्यक्ति 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदता है, तो ये चीज़ें हैं जो 20 दर्जन है, बस इन चीज़ों में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक अंडे का मूल्य पता चल जाएगा। अच्छा, 720 के नीचे 20 तो लिखूंगा ही सही, दर्जन का मतलब होता है 12, तो मैं इंटू 12 भी करूंगा ताकि एक अंडा प्राप्त हो जाए। एक तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर आप जानते हैं कि 12 छंग 72, फिर आप 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया 6, कुल मिलाकर आपको एक अंडे का प्राइस मिल रहा है 3 रुपये। अब 3 रुपये प्राइस से ही आप समझ जाइए कि आपको आगे पूछा है वह व्यक्ति 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंडे का विक्रय मूल्य बताओ। अच्छा एक बात बताइए, 3 रुपये में आपने खरीदा यानी ये आपके लिए सीपी है, और आप जानते हैं जब भी सीपी आता है तो हम क्रॉस लगाते हैं और जो बोला गया वो कर देते हैं। बोला गया है 20% लाभ प्राप्त करो, तो हम करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100। जैसे इसको काटेंगे आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36 होता है और नीचे 10 था तो बीच में लग जाएगी पॉइंट, 3.6। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3.60, जीरो का महत्व नहीं होता दशमलव के बाद, इसलिए आप जीरो लगा सकते हैं और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि 3 रुपये 60 पैसे का एक अंडा उसको बेचना पड़ेगा। उम्मीद है आपको बड़ी सरलता से प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। कभी यदि आपको लगे प्रश्न में कोई परेशानी हो रही हो, समझाने के तरीके में कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाऊँ। यदि प्रश्न पढ़ रहा हूँ, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पढ़ते वक्त मैंने देखा क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 95%, अर्थात मैं एक तरफ क्रय मूल्य यानी कि सीपी लिख देता हूँ, एक तरफ विक्रय मूल्य यानी कि एसपी लिख देता हूँ। अब मुझे क्रय मूल्य को बताना है 95%, वो भी विक्रय मूल्य का 95, तो पहले विक्रय मूल्य लिख रहा हूँ 100 रुपीज़, ताकि इसका 95% 95 रुपये हो जाएगा जो मैं लिख दूंगा। अब मुझे लाभ प्रतिशत बताना है, तो आप यहीं से समझ जाइए कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 रुपये का, और लाभ का प्रतिशत हो या फिर हानि का प्रतिशत हमेशा बटे में जाता है सीपी, यानी कि 95 इंटू में हम कर देंगे 100 और हमारा आंसर आ जाएगा कि 5 से कटेगा 19 बार, और 19 से अगर हम 100 को काटते हैं तो हम लोग 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 5 आते ही हम ऑप्शन तो लगा देंगे कि डी वाला आएगा, क्योंकि पॉइंट भी आ रहा है
यदि पूरा काटना चाहे तो पूरा भी काट सकते हैं, 19 पंजे 95, फिर 5 बचा तो पॉइंट लगा के उसको 50 मान लीजिए, 19 दूना 38, 12 बचा तो आप फिर 19 छंगे 114, ये पूरा पूरा एग्जैक्ट आंसर भी आप ला सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि वस्तु को आप 100 रुपये में बेच रहे हैं और व्यक्ति जो है कोई भी, उसको 15 रुपये का लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 15 रुपये है, ना कि प्रतिशत। तो आप सिंपल वे में लिखिए, बेचने को आप कहते हैं सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहे हैं 100 रुपये में। अगर 15 का लाभ हो रहा है तो यकीनन उस चीज़ का जो सीपी है वो 15 रुपये कम ही रहा होगा, क्योंकि लाभ होने पर तो 100 रुपये जा रहा है, अर्थात हम लिख देंगे 85। 85 में खरीदा, 100 में बेचा, तभी इनका डिफरेंस जो है वो 15 रुपये, जो लाभ हम लोग कह रहे हैं। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप तो जानते हैं कि 15 के नीचे हमेशा सीपी आता है, यानी कि 85 आता है, और इंटू में लिख देंगे हम 100। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 तिया 15, और 5 से इसको करेंगे 17 बार, फिर ऊपर है 300 और नीचे है 17। जब 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोगों के पास ऑप्शन आएगा, पहले तो हम 17 का हम 17 बार काटते हैं, फिर बचेगा 3 और 10 यानी 13 बचेगा। 13 बचेगा तो इसको मान लेंगे 130, फिर हम कहेंगे 17 छंगे 114, 17 17 पंजे 50, 17 छंग 102, 17 7 119, यानी 7 बार काट सकते हैं। अब 7 119 बोला है, अर्थात बचा 11 और नीचे लिखेंगे 17। समझ गए होंगे आप कि 7वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी ऑप्शन। आराम से हम लगा सकते हैं, 17 से ही 11/17 वाला हमारा ऑप्शन निकल के आ गया है। प्रश्न में परेशानी कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि 15 रुपये कहा गया है। कई बार स्टूडेंट 15% मान लेते हैं और गलत कर देते हैं, आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हमको कौन सी परिभाषा मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋचा एक वस्तु सूची मूल्य के 4/5 पे खरीदती है। देखिए सूची मूल्य का 4/5, जैसा कि अभी चर्चा हुई, कई बार सवालों में हमको अपॉन वाली वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पे सूची मूल्य का 4/5 मिला है। तो आगे जो भी पढ़ना होगा हम रुक करके पहले इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर, कि सूची मूल्य कुछ भी रहा होगा, उस सूची मूल्य का कितना करना है, उस सूची मूल्य का 4/5 करना है। तो मैं लिख रहा हूँ सूची मूल्य, और का मतलब होता है गुणा 4/5। इस चीज के लिए क्या बोलता है वो, इस चीज के लिए बोलता है कि इतने में खरीदी, मतलब इस गोल घेरे में जो भी आएगा वो मेरे लिए क्या निकल के आ जाएगा, खरीदा गया प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस बोले तो सीपी। कैसे इस गोल घेरे में आप वैल्यू निकालेंगे, देखिए मैंने अभी कहा था कि जो भी अपॉन में लिखा है उसी को आप मान लीजिए, जो लिखा उस चीज़ को। जैसे सूची मूल्य लिखा है तो सूची मूल्य मान लेंगे 5 रुपये। अब इमेजिन कीजिए यहाँ 5 होता तो 5 से 5 कट के इस गोल घेरे में केवल 4 रहता, यानी कि आप आसानी से सीपी निकाल चुके हैं 4 रुपये। अब आगे पढ़िए, सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता। आपने तो सूची मूल्य 5 माना है, 5 से अगर 20% ज़्यादा लाना हो तो मैं रफ में थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, 5 का 120/100, जो कि मुझे मिलेगा 5 दूना 10, 2 छंग 12। तो मुझे बैठे बिठाए क्या मिल गया, बेचने वाला प्राइस, जिसको मैं कहता हूँ सेलिंग प्राइस यानी एसपी। कितना मिला मुझे, 6 रुपये। अब कहता है कि ऋचा का प्रतिशत लाभ, तो सीपी और एसपी है तो आप डिफरेंस से आराम से लाभ प्रतिशत लाएंगे। दोनों का डिफरेंस है 2 रुपये, और नीचे लिखेंगे 4, क्योंकि सीपी और इंटू में लिख देंगे 100। आप जानते हैं 4 से कटेगा ये 25 बार और आंसर आ जाएगा 25 दूना 50, यानी कि 50%। ऑप्शन कहाँ है, ए वाला। इत्मीनान से आप आंसर पर पहुंच गए हैं, 8वें का आंसर ए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। लिखा है एक व्यक्ति ने किसी बेडशीट को 450 रुपये में खरीदा तथा इसे विक्रय मूल्य पर 10% लाभ पर बेच दिया। देखिए ध्यान देने वाली बात है, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ। अभी तक हमने यही सीखा क्रय मूल्य पर लाभ होता है, पर ये प्रश्न की लैंग्वेज ऐसी है कि इन्होंने एसपी पर आपको लाभ दे दिया है। बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। पहले तो हम लिखते हैं कि व्यक्ति ने बेडशीट जो खरीदी वो कितने में खरीदी, 450 में, यानी कि एक के लिए सीपी जो रहेगा वो रहेगा 450 रुपये। उसके बाद लिखा है इसको विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा। तो विक्रय मूल्य तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम विक्रय मूल्य को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। विक्रय मूल्य मान लिया मैंने x। अब क्या होगा कि x पर 10% लाभ पर मैं इसको बेच रहा हूँ। बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा,
x मानने पर मुझे बेसिक से करना पड़ेगा। आप x की जगह यदि जल्दी करना चाहें तो ऑप्शन रख कर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन रख के कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन रखने पर आप यहाँ पर x नहीं लेंगे, तो मैं x को मिटा देता हूँ और देखते हैं कि ऑप्शन से आप जल्दी कैसे बढ़ पाएंगे। ऑप्शन से जल्दी बढ़ने के लिए मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ। पहला ऑप्शन इन द सेंस ये रहा मिटाने वाला इरेजर। ये देखिए x तो गया। अब x की जगह क्या लिया जा सकता है, x की जगह पर हम सारे ऑप्शन रख देते हैं और आपसे पूछूंगा आंसर कैसे आएगा। देखिए पहला ऑप्शन था 460, दूसरा ऑप्शन था 475, तीसरा ऑप्शन था 480, चौथा ऑप्शन था 500। आप सरलता से देखें कि अगर आपने खरीदा 450 में और उसको बेच दिया 460 में, तो डिफरेंस तो 10 आया। क्या ये 10 रुपये इस सेलिंग प्राइस में जो माना उसका 10% है? बिल्कुल भी नहीं। इसका 10% तो 46 होता है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका डिफरेंस आएगा 25 और जो 25 रुपये है वो कभी भी इसका 10% नहीं होगा। इसका 10% तो 47.5 होता है, क्योंकि एक अंक छोड़ के बोलते हैं पॉइंट लगा के। तो ये ऑप्शन भी गलत है। 480 को दिखाता हूँ मैं आपको। 480 अगर ऑप्शन है तो डिफरेंस आ रहा है 30 रुपये। और क्या वो 30 रुपये इस सेलिंग प्राइस का 10% है? नहीं, इसका 10% तो 48 होता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। जैसे आखिरी ऑप्शन पर आप मूव करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 450 और 500 में जो डिफरेंस है वो 50 रुपये है और 50 रुपये वो इसका बिल्कुल 10% है, क्योंकि 10% निकालने के लिए 50 ही बोलेंगे। जैसे हमको लगा हम ऑप्शन लगा देंगे 500 और हमारा उत्तर आ जाएगा। क्योंकि बेसिक से आपको मेहनत करना पड़ती है। बेसिक में क्या होता है कि आप CP तो 450 सवाल से लिखेंगे, SP के लिए जैसा कि मैंने अभी लिखा था हम लिखेंगे x। वैसी स्थिति में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि बेडशीट को यदि हम बेच रहे हैं तो इस x पे 10% लाभ करके बेच रहे हैं। तो अभी हमको लिखना पड़ेगा कि भाई SP x है, CP जो है वो 450 है और दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, तो x का 10%। ये होता है बेसिक। अब पूरी परिभाषा जम गई। मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए ऊपर का मामला मिटा देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको फिर से डबल से इसको करा दूँ। तो चलिए देखते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि CP तो मैंने क्वेश्चन से लिख ली थी, जो कि कितनी थी 450। और अब किताब के तरीके से देखते हैं कि SP को अगर मैं x मानता हूँ तो मैं ये ऐसे लिखूँगा x माइनस 450, मतलब इसमें से माइनस करो तो कितना आता है, लाभ आता है, वो भी x का 10%, तो x का 10/100। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक तो 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 10 का गुणा इधर होगा तो 450 और एक 0 और लगा दीजिए और यहाँ पर है x। आप जानते हैं कि ये x इधर आएगा 10x की तरफ, इस तरफ, तो आप माइनस कर दोगे, यानी कि आप लिख दोगे 9x और माइनस का 4500 इधर आएगा तो 4500 बन जाएगा प्लस का। फिर आप कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू वही आएगा जो हम ऑप्शन से निकाल सके थे। तो मैंने दो तरीके आपको बताए हैं। जो भी तरीका आपको बेटर लगे वो आपको अप्लाई कर देना है एग्ज़ाम में और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ है एक मशीन को 8000 में खरीदा गया तथा 25% लाभ पर बेचा गया, मशीन कितने रुपए में बिकेगी। एक लाइन का क्वेश्चन। देखिए 8000 में अगर आपने मशीन खरीदी और बेचा 25% लाभ, तो क्रॉस क्यों लगाया? पहला क्वेश्चन भाई इसका ये जो देख रहे हो ना खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हम क्रॉस करके लिखते हैं। तो क्रॉस करके लिखूंगा 125 क्योंकि लाभ है बटा 100। अगर वो कहता है कि 25% हानि पर बेचा तो मैं यहाँ 75 लिखता। मैं लाभ था इसलिए 125 लिखकर सॉल्व कर दूंगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और मेरा आंसर आएगा कैसे? पहले तो एक 0 लगा दीजिए, फिर 8 का टेबल बोल दीजिए। 8 5 40, 4 बचा 8 दूनी 16, 4 20, 2 बचा 8 1 8 और 2 10। उम्मीद है आपको ऑप्शन पर नज़र चली गई होगी। ऑप्शन सी सही है। इससे पहले वाले में शायद मैं मार्क करना भूल गया था, ऑप्शन डी पे 500 था, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आप पढ़ें तो लिखा है कि नितिन कुछ संतरे 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है।
वह व्यक्ति सभी संतरों को 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे थे? 4 लाइन का जब आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गया तो आप एकदम से सोचेंगे बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं, बहुत सरलता से हो जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक एक अक्षर समझाता हूँ। 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव, यानी कि एक भाव है 40 का, खरीदा है, यानी कि जो भी कुछ लिख रहा हूँ वो सीपी लाकर बताएगा। आगे उसने उतने ही संतरे, यानी कि उतने ही संतरे, यानी जितने भी आप इसको मानेंगे उतने के उतने संतरे, 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव। तो नीचे लिख रहा हूँ एक और भाव 30, खरीदे यानी सीपी आ जाएगा। सभी संतरों को 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव बेचकर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो है 480। जितने संतरे आप खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे, बेचकर, सॉरी 480 मैंने गलत लिख दिया है, 45 रुपये दर्जन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए ये लिया इरेजर, ये मिटा दिया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। हाँ 45 रुपये प्रति दर्जन, तो चलिए 45 लिख देते हैं यहाँ पर। ये रहा पेन और ये लिखा मैंने 45। चलिए वो तो क्या है 480, वो तो फ़ायदा है, तो उसको तो अभी समझा देता हूँ। देखिए एक बात तो ये है कि आप कितने दर्जन मानेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 100 दर्जन मान लो, कोई कहता है कि 10 दर्जन मान लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करिए कि 40 और 30 जो है उसमें 4 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, तो 4 3 12, ऐसी संख्या मानिए जो आसानी से कट जाए। 4 और 3 दोनों ही टेबल में 12 आ जाता है, तो 12 दर्जन 40 के भाव वाले भी ले लिए, 12 दर्जन 30 के भाव वाले भी ले लिए। तो आप मुझे बताओ 12 चौक 48, 40 के भाव वाले जो हैं वो 480 में मिल जाएंगे, और 12 तिया 36 यानी 30 वाले जो हैं वो 360 में मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपकी सीपी कितनी रह जाएगी? इनको जोड़ देते हैं, 0 8 6 14, 5 और 3 8, 840 रुपये आपको लगाने पड़े। संतरे कितने आ गए? 12 दर्जन एक और 12 दर्जन एक, मतलब 24 दर्जन संतरे आपके पास आ गए। सीपी के बाद एसपी की बात करें तो आप 45 रुपये के भाव से अगर सबको बेच दें तो 24 का इंटू करके देखिए कितने रुपए इकट्ठे होंगे। 4 5 20, 2 बचा 4 चौक 16, 2 18, 18 और 5 दूना 10, 28, 2 बचा 2 चौक 8, 8 और 2 10, यानी कि 1080 रुपये आप प्राप्त करेंगे। अब बस आपको इतना ही करना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। हमारे अनुसार जो डिफरेंस है वो नीचे और सवाल का जो डिफरेंस है वो ऊपर। कहने का अर्थ ये है कि सवाल ने कहा है कि 480 रुपये प्राप्त होते हैं और हम कितना प्राप्त कर रहे हैं भाई, यहाँ डिफरेंस करिए। 0 से 0 0, 8 से 4 4 और यहाँ 10 से 8, हमारा है 240। तो हमारी बात को नीचे रख देते हैं और क्या ज्ञात करना है उसको इंटू में लगा देते हैं। आपको ज्ञात करना है कि कितने संतरे थे। आपने 12 और 12 24 लिए थे ना, तो इंटू में आप 24 रख के देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 240 दूना 480 और 24 दूना 48। उम्मीद है आपकी नज़र ऑप्शन पे पड़ गई होगी, ऑप्शन ए सही था, 48 दर्जन संतरे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वें क्वेश्चन में देखिएगा, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगी? ये बात क्या हो रही है, आपको विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा और उस पर 20% हानि देनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि विक्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए 100 रुपये ले लेते हैं। 20% हानि का मतलब क्या हुआ? 20 रुपये का लॉस। अगर लॉस है तो जाहिर सी बात है उसका क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। कितना? देखिए क्रय मूल्य रहा होगा 120। बहुत बार बच्चे क्या यहाँ 80 लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में तो ये 20 हानि नहीं 20 लाभ होगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि 120 में खरीदी और 20 रुपये लॉस उठाया, 100 में बेच दी। अब आपको हानि प्रतिशत बताना है, वो भी किस पर बताना है? तो क्रय मूल्य पर बताते हैं हमेशा। यहाँ लिखा भी क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर हानि होगी। तो इस 20 को हम चेक करते हैं 120 के साथ। जैसे हम 100 लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 0 कट गया, 2 से 2 छंग 12, 6 और 100 को काटेंगे तो 50/3 रहेगा। 3 से फाइनली काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 छंग 18, ऊपर 2 नीचे 16 से 2/3%, जो कि ऑप्शन है आपका सी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 13 हमारे लिए क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, किसी टीवी सेट के मूल्य 10% कम हो जाने के बाद इसका मूल्य 1650 रुपये कम हो जाता है। टीवी का वास्तविक मूल्य देखिए 1650 कम होता है अगर हम 10% कम करते हैं। तो सीधा इसमें रिलेशन है कि जो ये 1650 बोले हैं ये 10% है। हमको वास्तविक मूल्य चाहिए, तो वास्तविकता में हर चीज़ 100% होती है। जैसे हम लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 16
500, यानी कि 16,500 आपको मिल रहा होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या लिखा हुआ मिलेगा ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा p/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखिए खरीदा जो है वो CP है, कितने में खरीदा है, बोले p रुपए प्रति दर्जन, चलिए p तो आ गया। बेचा है वो SP है, कैसे बेचा है, बोले p/8, और इसमें एक वस्तु की बात हो रही, इसमें एक दर्जन यानी 12 वस्तुओं की बात हो रही। तो पहला तो काम यही करिए कि दर्जन है तो इसको भी दर्जन में बदलिए, यानी कि इंटू यहाँ पे लगाइए 12, ताकि आपके 12 चीज़ों का पैसा आ जाए। आप देखेंगे तो पाएंगे कि 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 3p/2 लिख सकते हैं। अब p और 3p/2 ठीक ठाक है आपके सॉल्व करने के लिए। खरीदा इतने में, बेचा इतने में, चलिए दोनों के बीच डिफरेंस। आप सोचेंगे डिफरेंस तो आएगा ही नहीं हमसे, आएगा बच्चों। नीचे 2 लिखा है तो 2 से गुणा कीजिए, 2p और 3p, 2p 3p में डिफरेंस होता है p, बटे की वैल्यू एज इट इज़, तो ये घटाना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये परसेंटेज किस पे निकलता है, CP पर, तो CP तो आपका p है, इंटू में आप लगा दीजिए 100। मैं हमेशा क्लास में समझाता हूँ कि ये मेन बटा है, जो बड़ी लाइन है, ये 2 यहाँ मेन बटे के नीचे उतर जाता है, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इरेजर से इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए ये लिया इरेजर और ये साफ कर दिया। अब तो p/2p इंटू 100 है, और इसको आप सॉल्व करना बहुत सरल है। ये ली पेन और ये p से p कैंसिल, 2 से इसको काटा तो ये 50 टाइम कट जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन सी, 50% आपका क्या है आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इस पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 15, और कहते हैं एक व्यक्ति का विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है। वेरी गुड। उसका लाभ क्रय मूल्य पर क्या है। देखिए अभी इसके जैसा सेम सवाल हमने किया था, फिर भी हम इसको देखते हैं कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, अर्थात सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मान लो 100 रुपये, और लाभ जो है वो 20%। इससे पहले जो सवाल किया था वो हानि था। तो अब आप CP क्या लिखेंगे। देखिए पिछले प्रश्न में अगर आपने हानि की वजह से यहाँ लिखा था 120, तो अभी आप ये लाभ हो रहा है तो ज़रूर ये कम में खरीदी गई होगी 80 रुपये में, तभी 20 रुपये लाभ होकर 100 में बिक गई। अब आपको क्रय मूल्य पर परसेंट निकालना है, तो आप 20 के बटे में क्रय मूल्य लिख दीजिए 80 रुपये, और इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। 20 चौक 80 होता है, और 4 से काटेंगे 25 टाइम, यानी कि आपका ऑप्शन पर नज़र चली गई होगी, 25% ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। बहुत सरलता से 15वां प्रश्न आप कर चुके हैं। अब आप बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। 16वां प्रश्न है, 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए कई बार क्लास में मैं एक स्पेशल टाइप कराता हूँ जिसका नाम है वस्तु यानी कि व, रुपये यानी कि रू, और लाभ यानी कि ला। इसको हम बोलते हैं वरूला ट्रिक। जो जो इस क्वेश्चन में है वो सारी चीज़ें यहाँ पर वरूला लिख दिया। अब इसमें हम सेट कर देते हैं। देखिए 30 रुपये में 32 संतरे, तो रुपए तो हो गए 30, संतरे हो गए 32। बेचने पर 25% हानि, तो लाभ तो नहीं हो रहा हानि, लेकिन यहाँ ला के नीचे लिख देते हैं 75, क्योंकि 25% लॉस हो रहा है। आगे पढ़ा 20% लाभ के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने, तो रुपए तो 24 हो जाएंगे, लेकिन चाहिए आपको 20% लाभ, तो लाभ में लिख दीजिए 120, क्योंकि लाभ है। अब कितने संतरे बेचने वो चीज़ फाइंड करनी, यानी क्वेश्चन मार्क। अब एक लाइन में इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिखा देता हूँ कि आप एक बटे की लाइन बनाकर एक बार इंग्लिश में आप जैसे वी लिखते हैं तो सीधा वी लिख दीजिए, और एक बार आप उल्टा वी लिख दीजिए। सीधा वी शुरू हो रहा है कहाँ से, 32 से, फिर आगे बढ़ने के लिए इंटू जा रहा है 24 पर, फिर आगे बढ़ने के लिए इंटू, और फिर पहुँच रहा है 75 पर। उल्टा भी शुरू हो रहा था क्वेश्चन मार्क से, जो कि जा रहा था 30 पर, और फिर इंटू करके आ रहा था 120 पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए काटापीटी का मामला है, देखते हैं इसको कैसे काटते हैं। मान लीजिए 12 दूना 24, 12 एकम 12 0, 2 के पहाड़े से 2 पंजे 10, 5 के पहाड़े से आप इसको काट दीजिए 15 बार, क्योंकि 15 5 74, 15 से ये 15 दूना 30, 2 से ये कटेगा 16 बार, कुल मिला के 16 आया ना, तो क्वेश्चन मार्क तो बराबर से इधर आ जाता है, आंसर 16 आपको मिल जाता है, जो कि कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। बहुत सरलता से हमको वरूला ट्रिक आंसर निकाल के देगी।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक अपनी 3/4 वस्तुओं, देखो यहीं पर है 3/4 वस्तुओं, पहले इसी को देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे बटा है वैसे लिख दीजिए 3/4, और यहाँ क्या लिखी हुई है, वस्तुएं। ये चीज को 24% लाभ पर बेचता है, तो ये चीज निकालनी तो पड़ेगी ना। मैंने हमेशा सिखाया कि बटे की जो वैल्यू है, लिखी हुई चीज को वही चीज मान लीजिए। बटे में अगर 4 है तो मान लीजिए वस्तुएं 4 है। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ 4 लिखा होता तो 4 से 4 कैंसिल और 3 ही आता है इस गोल घेरे में। वो 3 क्या होता है, वो क्वेश्चन पढ़िए। इतने वस्तुओं को 24% लाभ पर, यानी 3 वस्तुओं को बेचेंगे 24% लाभ पर। आगे लिखा है शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो ये कि वस्तुएं 4 है, उनमें से 3 वस्तुएं बिक रही है 24% लाभ पर, तो बेच के देखते हैं भाई। ये 24% लाभ यानी कि हम लिखेंगे 124/100 बिक गई। शेष वस्तुएं कहाँ से लिखें, तो देखिए 3 अगर लिख दिया आपने तो शेष वस्तुएं 4 में से 3 अगर गया तो 1 बचा। चलिए मैं 1 लिखता हूँ, पहले इसको मिटा दूँ, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। चलो क्या लिख दिया, गलत गलत कुछ नहीं है, बस मैंने 4 लिखने की कोशिश की, उसको हटा देता हूँ। मैं आपको कह रहा था कि अब मुझे लिखना क्या है, मुझे 1 लिखना है। बोले क्यों लिखना है 1? अरे 1 इसलिए लिखना है क्योंकि 4 चीज़ों में से आप 3 तो बेच रहे हो, फिर 1 ही बची ना, उसको आप क्रय मूल्य पर ही बेचोगे, यानी उसके आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप देखोगे 3 से आपको कितने रुपए मिलेंगे, देखिएगा 3 चौक 12, 1 बचा, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 एकम 3, नीचे 2 जीरो थे तो यहाँ पर, यानी कि 3 रुपये 72 पैसे मिल रहे हैं, और 1 रुपया तो है ही सही, वो तो इतने में बिकी। तो आप टोटली बोल सकते हैं 3 और 1 4 रुपये 72 पैसे। कितने बोल सकते हैं, 4 रुपये 72 पैसे। आपको प्रतिशत लाभ चाहिए तो आपकी चीज़ें, आपने 4 चीज़ें ली थी तो मान लीजिए 1-1 रुपये की चीज़, क्योंकि आपने डायरेक्ट 3 रुपये को बढ़ाया, तो 1-1 रुपये की चीज़ तो 4 रुपये की चीज़ें बिकी, तो 4 रुपये 72 पैसे आए। बस इन्हीं दोनों वैल्यू से आप आंसर लाइए। इनमें जो डिफरेंस है वो 0.72 का है, और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य होता है, यानी कि 4 रुपये होगा। क्योंकि वस्तुएं 4 है लेकिन रुपए भी 4। बोले क्यों, क्योंकि 1 रुपये की एक चीज़ मान के कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं इंटू में जैसे ही 100 लगाऊंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लगेंगे, और 2 जीरो से 100 वाली जीरो खत्म हो जाएगी, और 4 से इसको काट दूंगा, 4 एकम 4, 4 8 32, यानी कि आंसर आएगा 18%, ऑप्शन बी। उम्मीद है सरलता से आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम करने पर क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 60% आप विक्रय मूल्य कम कर दो तो क्रय मूल्य पर 10% का लॉस हो जाएगा। कैसे लिखें भाई, जहाँ से शुरू कर रहे हैं वही चीज़ लिखें, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 100 रुपये। आप उसको कम करेंगे 60% तो बन जाएगा 40 रुपये। इससे क्या होता है, इससे लॉस होता है। किस पर लॉस होता है, क्रय मूल्य पर। यानी कि अब सीपी भी हमको कुछ माननी पड़ेगी। सीपी मान लेते हैं x रुपये। x रुपये में खरीदा, 40 में बेचा, तो हमको x पे हानि होगी 10%। कैसे इस चीज़ को लिखें, तो देखिए x है, उस पर 10% का लॉस, यानी कि 90/100। क्रॉस क्यों लगाया, देखो भाई x क्रय मूल्य और c से क्रॉस ही होता है। ऐसा होकर कितना आ रहा है 40, तो बीच में बराबर लगा देते हैं। अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 काटने के बाद बराबर के इधर तो हो जाएगा 400, और x का निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 9, यानी कि हमको ये सीपी जो माननी थी ना वो आ चुकी है 400/9। अब आप क्या करिए, 400/9 यहाँ लिख दीजिए कि आपको कॉस्ट प्राइस मिली। आपको चाहिए वास्तविक लाभ, तो वास्तविक लाभ 100 रुपये पर ही देखें, क्योंकि वास्तविकता में तो ये है, वो तो हमने कम करके निकाला है। और वास्तविकता में अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो आप कहेंगे डिफरेंस कैसे निकालूं। मैंने पहले भी सिखाया, मैं फिर सिखा रहा हूँ। बटे में 9 है, 9 से गुणा कीजिए 900, तो 900 और 400 का डिफरेंस कितना होता है, बोले 500। डिवाइड वाला मैटर वही रख दीजिए 9, और फिर इसको चेक करने के लिए हम जानते हैं सीपी पर चेक करना पड़ता है, तो 500/9 को चेक करेंगे हम 400/9 पर। मेन बटा ये वाला है, इंटू में लगाएंगे 100। आप देखेंगे 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से 25 बार कैंसिल हो गया, और आप तो जानते हैं 25 पंजे 125, यानी कि ऑप्शन आएगा डी 125%। उम्मीद है आपको क्रय मूल्य निकालना समझ में आ गया होगा, और प्रश्न को आगे बढ़ाकर हम पहुंच जाते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या लिखा हुआ है। लिखा है
एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं भाई, सीपी है और एक एसपी है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को अगर डिफरेंस करते हैं तो 210 आता है। ठीक है, लिख देते हैं। और जो प्रतिशत है लाभ का वो 25 है, तो हम डायरेक्ट बोलें कि 210 25% के बराबर, यानी 25 के बराबर। हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप देखिएगा कि विक्रय मूल्य कैसे निकालें। तो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को देखो ऐसे मानते हैं, 100 रुपये क्रय मूल्य मानते हैं, और अगर 25% लाभ कह रहा है तो 125 विक्रय मूल्य लेते हैं। बस जो चाहिए उसको गुणे में डाल दीजिए, विक्रय मूल्य चाहे तो विक्रय मूल्य। 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 5 से आप जब गुणा करेंगे 5 0 0 5 एकम 5 5 दूना 10, ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन बी 1050। बहुत सरल है प्रश्न, इसलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या है। 20वें प्रश्न में लिखा है 30 पेन और 75 पेंसिल एक साथ 510 रुपए की। क्या समझे आप, 30 पेन ले लो और 75 ले लो आप पेंसिल, क्या लगेगा इसका, ये सारा डब्बा पैक करा लो आप, इसका लगेगा आपको 510 रुपये। ठीक है, 510 रुपये दे देंगे। ओके, आगे लिखा है, इसको खरीद लिया आपने ना, सीपी है ये आपका। आगे लिखा है यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये हो, यानी कि पेंसिल एक लाओगे तो 2 रुपये लगेंगे। आप तो 75 लाए, यानी डायरेक्ट बोल दो कि आपने 150 रुपये तो इसी के लिए दे दिए। अगर 150 रुपये आपने पेंसिल के लिए दे दिए तो फिर आपने पेन के लिए कितने रुपए दिए, तो वो चीज़ 510 टोटल है। उस 510 में से आप घटा लो, कितना घटाओगे, 150। तो आप पेन का भी मूल्य निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाकर यही होने वाला है। पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये, तो पेन का औसत मूल्य बताओ, बताने की कोशिश कर रहे हैं। 510 में से 150 रुपये पेंसिल के हो गए हैं, तो घटाएंगे 0 से 0, 5 से 1 4, और सॉरी उल्टा घटा दिया मैंने, 0 से 0 कुछ नहीं, और 11 से 5 मतलब लिखूँगा यहाँ 6, और 4 से 1 मतलब यहाँ लिखूँगा 360 रुपये आ रहे हैं। अब हमको तो एक पेन चाहिए, तो आपको पता है कि एक चीज़ निकालने के लिए हम चीज़ों का ही भाग लगा देते हैं रुपए में। तो चलिए लगा दीजिए 30 का, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना, यानी आंसर आ जाएगा 12 रुपये। ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे लेवल 2 की ओर। ये लेवल 1 था जो ख़त्म हो गया है। लेवल 2 शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो लेवल 2 पे पहला क्वेश्चन हमको मिला, अल्फ्रेड ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में ख़रीदा। चलो ये चीज़ लिख लो कि 4700 रुपये गए, सीपी में चल रहा है ये क्योंकि ख़रीदा है। 800 रुपये मरम्मत पर खर्च किए, यानी कि अभी भी सीपी है क्योंकि अभी तक उसने खर्च किए हैं। तो कितने में वो स्कूटर मिल गया उसको, 5500 रुपये में। 47 और 8 5500। ठीक, आगे बोलता है कि यदि स्कूटर 5800 में बेचे हैं, एस पे आपको लिख कर दे रहा है वो 5800, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5800। अब सी पी आपको दिखी 5500, एस पे आपको दिखी 5800। बोलता है इसका लाभ प्रतिशत, डायरेक्ट निकाल लो, दोनों का डिफरेंस 300, बटे में हमेशा सी पी जाती है, यानी कि 5500, और इंटू में जाएगा 100। अब हम जानते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, फिर 5 एकम 5 5 एकम 5, 5 छंग 30 जीरो, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 पंजे 55, ऊपर बच गया 5 और नीचे 11। ऑप्शन आपको मिल गया होगा ऑप्शन बी, 5 सही 5/11। बहुत सरलता से आप ऑप्शन तक पहुंच गए। अब हम बढ़ते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे लिए क्या है, लिखा है 200 से 350 रुपए की रेंज। रेंज का मतलब होता है कम से कम 200 की और अधिक से अधिक 300, इनके बीच की किताबें हैं। खरीद कर, यानी कि ये चीज़ सीपी में है। ओके, 300 से 450 रुपए की रेंज में बेची गई। बेची गई का मतलब हुआ एसपी। 300 से लगाकर 425 की रेंज है। ओके, तो 8 किताबें बेचने पर सर्वाधिक संभव लाभ कितना होगा। 8 किताबें बेच रहे हैं और सर्वाधिक संभव लाभ चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि 8 किताबें आप कम से कम रेंज में खरीद के लाएं और बेचते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, तभी लाभ होगा। तो हम कह रहे हैं कि 8 किताबें, तो 8 इंटू 200 आपका वैल्यू आएगा 1600। वही 8 किताबें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस यानी 425 पे बेच सकते हैं, संभव है, ये रेंज है इसलिए संभव है। तो गुणा करने पर 8 पंजो 40, 4 बचा 8 दूनी 16, 4 20, 2 बचा 8 चौक 32 और 2 34। आप देख पा रहे होंगे 1600 की चीज़ें बिक गई 3400 में, तो कितने रुपए का फ़ायदा यहाँ संभव हो पा रहा है। घटाएंगे
0 0, 14 से 6 गया 8, 2 से 1 गया 1, 1800 रुपये का शुद्ध लाभ आप कमा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं 23 पर क्या पूछा गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 22 से 1/2% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह एक सप्ताह में 392 रुपये की बिक्री करता है तो लाभ प्रतिशत। देखो बच्चों, दुकानदार ने पूरे हफ्ते में कितना रुपया का बेचा, 392, तो ये मेरे लिए क्या है, SP, ठीक है। वो 22 से 1/2% लाभ पर बेचा गया, यानी कि मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं तो क्या ये 100% है, आप कहेंगे नहीं, ये है 22 से 1/2 ऊपर है, यानी कि हम 22.5 बोल सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 122.5% के बराबर है। अब हमको क्या चाहिए, उसका लाभ कितने रुपए था, तो लाभ ही चाहिए ना, तो लाभ का ही परसेंट इंटू में डाल दो 22.5, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 25 के पहाड़े का उपयोग करो, 25 चौक 100, 22 बचा 25 नमा की 225, यहाँ 25 नमा की 225। अब 7 का टेबल ले लो, 7 7 49 होता है, 7 5 35, 4 बचा 7 42, 7 8 56, और आप तो जानते हैं 8 नम आएगा 72, यानी कि उसका लाभ जो है वो 72 रुपये है, ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं हम लोग कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचकर, कितने में बेचकर, 200 में बेचकर 50 रुपये का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 50 रुपये का लाभ प्रतिशत। बेचकर बोला ना तो सेलिंग प्राइस है, कितनी है, 200 रुपये। जो लाभ हुआ वो कितना है, 50 रुपये। तो CP हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, 50 रुपये का फ़ायदा होता है ना, तो इसका मतलब कम में खरीदी थी और 50 रुपये फ़ायदा करके 200 में बेच दी। लाभ प्रतिशत चाहिए तो इस डिफरेंस के नीचे लिखते हैं हमेशा क्रय मूल्य और इंटू में 100। 0 से 0 कैंसल, 5 तिया 15, 100/3 आप जानते हैं कि 33 एक 3 आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा 3। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 24वें प्रश्न का उत्तर था डी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25। देखते हैं 25वें प्रश्न में हमको क्या दिया गया है। एक व्यक्ति किसी साइकिल को 1400 रुपये में खरीद कर, जैसे बोला खरीद कर, यानी कि CP है 1400 रुपये, आगे बोलता है 15% की हानि पर बेच देता है। आप तो जानते हैं कि 15% हानि के लिए हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये CP और C से तो क्रॉस होता है। हम लिखेंगे 15% हानि पर 85/100 बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ, यानी इसको काटो, जो भी आ रहा है वो आंसर है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 14 5 70, 7 बचा 14 8 112 और 7 119। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत इत्मीनान से 25वें प्रश्न का आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है 26 नंबर का प्रश्न, 350 रुपये में 100 संतरे खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए वस्तुओं की बात आ गई फिर, तो हम तो एक ट्रिक जानते हैं, वस्तु रुपये लाभ, वरूला बोलते हैं शॉर्टकट में। ये कैसे काम करती है, चलिए देखते हैं। वस्तु कितनी है, तो हम यहाँ पे ढूंढे 100 संतरे, तो वस्तु हो गई 100। रुपए कितने हैं, तो यहाँ पर ढूंढे 350 रुपये में। खरीदने से क्या हो रहा है, 48 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है। फिर अभी तो खरीदा, तो लाभ वगैरह कुछ लिख नहीं सकते, क्या लिख सकते हैं, 100%, जितने में खरीदा उतने में खरीदा, बस। आगे 48 रुपये प्रति दर्जन से भाव से बेचता है, तो हम रुपए तो लिख देंगे 48, और दर्जन बेचता है अर्थात 12 बेचता है। प्रतिशत लाभ हानि बताना है, नहीं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक बार लिखेंगे सीधा भी और एक बार लिखेंगे उल्टा भी। सीधा भी शुरू हो रहा है 100 से, तो 100 इंटू 48 इंटू 100, और डिवाइडेड बाय करेंगे 12 इंटू 350 इंटू 100, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो इतने ही करने से हमारा आंसर आ जाता है। बोले काट पीट करेंगे, हाँ 0 से 0 गया। उसके बाद देखेंगे 5 7 तो 35, 5 दूना 10, फिर उसके बाद देखेंगे 12 चौक 48, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ रहा है। बोले क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ऐसा आ रहा है कि बटे में तो 7 बचेगा, और ये 400 दूना 800। हम देखते हैं ऑप्शन भी कुछ हमारे सही बटा में है, तो हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। तो 7 से 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, तो 10 समझ कर फिर 7 1 जा 7। उसके बाद आपने 7 1 जा 7 का 3 रिमाइंडर बचा, 3 यहाँ लगाएंगे, बोले 7 चौक 28, 2 बचा वो ऊपर और नीचे 7।
आप कहेंगे ऑप्शन में ऐसा तो कहीं नहीं है। नहीं, आपने जब यहाँ 100 लिया था ना 72 रुपये लाभ में, तो ये जो वैल्यू आती है अगर वो 100 से ऊपर है तो कितनी ऊपर, ये देखो 100 से ऊपर है, ये 14 सही 2/7 और ऊपर है अर्थात ये क्या है, लाभ। तो हम लोग लगाएंगे गेन, 14 से 2/7% गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर 100 से कम वैल्यू आती, फॉर एग्जांपल 80 आ जाता मेरा आंसर, तो मैं कहता 20% हानि, अगर 90 आ जाता तो 10% हानि। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप समझ गए होंगे। अब